सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी को अगर आज की डेट में अपना काल नज़र आ रहा है तो वो केजरीवाल ही है। केजरीवाल के रूप में ही उन्हें अपना काल नज़र आता है, क्योंकि केजरीवाल ही इकलौते नेता हैं भारतीय राजनीति में जो नरेंद्र मोदी को धोबी पछाड़ दे सकते हैं। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने के 5 शीर्ष जजों ने यह फैसला दिया था कि यह दिल्ली का जो सर्विस बिल है ये उनके हाथ में रहेगा, केजरीवाल सरकार के हाथ में। लेकिन आनन फानन में उसका एक अध्यादेश लाते हैं और वो एलजी के हाथ में दे देते हैं। स्वागत है, मैं हूं अज़हान अंसारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां पर केजरीवाल के गिरफ्तारी के विरोध में आज इंडिया अलायंस ने बड़ा प्रदर्शन किया है, जिसमें बड़े जो विपक्ष के नेता हैं वो शामिल रहे। अखिलेश यादव समेत मनोज झा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे और बड़े पैमाने पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में यहाँ पर उन्होंने कई बातों को रखा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष राम गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, ये बताइए, पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन ईडी ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि केजरीवाल जो हैं जेल में वो जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं ताकि उनका स्वास्थ्य बिगड़े। क्या कहेंगे? जेल का जेलर किसको रिपोर्ट करता है? पहली बात तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे दे। दूसरा, इस दिल्ली का जो सर्विस रिकॉर्ड है वो किसको रिपोर्ट करता है? चपरासी से लेकर के ऊपर तक सारे लोग किसको रिपोर्ट करते हैं? एलजी को। और एलजी किसको रिपोर्ट करता है? आप मुझे बताइए, एलजी किसको रिपोर्ट करता है? एलजी रिपोर्ट करता है प्रधानमंत्री को। गृह मंत्री को तो करता है वो प्रधानमंत्री को करता है। अब आप मुझे बताइए कि ये अगर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो सरासर मैं कहूँगा कि जेल की व्यवस्था जो सिस्टम है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि तुम्हें रिपोर्ट करने वाले लोग, अब वो ये कहेंगे कि जेल तो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, तो भाई साहब वो एक लेटर है, वो लेटर जब जेलर निकालता है तो वो किसके नाम पे निकालता है? एलजी के नाम पे निकालता है, गृह मंत्री के नाम पे निकालता है। अमित शाह जी ने ऐसे ही बहलाया था। हाल में ही अभी चुनाव से पहले किसी ने सवाल पूछा था मीडिया कर्मी ने, तो उसने कहा था कि जेल तो केजरीवाल सरकार के अंडर में आता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर केजरीवाल सरकार के अंडर में आता है तो केजरीवाल जी की चपरासी से लेकर के ऊपर तक के लोग सुनते क्यों नहीं हैं? केजरीवाल जी के अंडर में तो एमसीडी भी आती है, लेकिन एमसीडी में 6 महीने से लगातार हमारे मंत्री जी लगातार गृह मंत्रालय से लेकर के एलजी से लेकर के जो वहाँ के सर्वोच्च सचिव हैं, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव से लेकर के सारे सचिवों को और संबंधित डिपार्टमेंट को लेटर पे लेटर लिख रहे हैं पिछले 6 महीने से डिसेल्टरिंग के लिए। डिसेल्टरिंग करवा दो, शक्कर मशीन, ये दुनिया भर की जो भी ये जो घटना हुई उस घटना को लेकर के ये सब चीज़ें, ये जो हत्या की गई एलजी के माध्यम से, एलजी ने जो हत्या करवाई है आज इन 3 बच्चों की, स्कूली छात्रों की, ये बच जाते। लेकिन कब बच जाते? जब सर्विस, जो दिल्ली का सर्विस, जो आज से कुछ महीनों पहले जो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने के 5 शीर्ष जजों ने यह फैसला दिया था कि यह दिल्ली का जो सर्विस बिल है ये उनके हाथ में रहेगा, केजरीवाल सरकार के हाथ में। लेकिन आनन फानन में उसका एक अध्यादेश लाते हैं और वो एलजी के हाथ में दे देते हैं। अब एलजी के हाथ में देते हैं तो अब आप मुझे बताइए, जब दिल्ली के सरकार के अंडर में जितने भी विभाग हैं उस विभाग के अंदर चपरासी से लेकर के सचिवालय तक कोई भी बंदा जब हमारे मंत्रियों की सुनता नहीं है, एक कप चाय लाने को तैयार नहीं है, पर्सनल व्यवहार में ला दें वो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली अगर हम एक बार कह दें कि भैया चाय लाओ, वो चाय नहीं ला सकते। क्यों? कि वो रिपोर्ट नहीं करते। ये है पॉइंट, असली जड़। तो आज हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि जैसा कि आज हमारे सांसद जी ने भी संसद के पटल पे आवाज़ उठाई और उन्होंने मांगा कि एलजी का सबसे पहले तो इस्तीफा हो और इसके बाद माननीय हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं, महोदया जी हैं, उनके ऊपर वो महाभियोग चलाएं और उन्हें जेल में डालें। अच्छा, क्योंकि वो हत्यारे हैं। जिस तरीके से हमने देखा अरविंद केजरीवाल की लगातार जो है वो वज़न भी घट रहा है, 8 साढ़े 8 किलो वज़न उनका घट चुका है, शुगर लेवल भी डाउन है और ब्लड प्रेशर भी उनका डाउन चल रहा है। तो क्या लगता है ऐसी इन परिस्थितियों में भी ज़मानत ना मिलना क्या तानाशाही की ओर ये देश जा रहा है?
लोकतंत्र के हत्या करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है और इस देश के संविधान को ताक में रख करके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो 3 बार भारी बहुमत से दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने उन्हें जिता करके इस दिल्ली के दायित्व को सौंपा और वह उनको करारी हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। उस हार को ना पचा पाने के कारण से वो राजनीतिक वैमनस्यता इस कदर उन पर हावी है कि आज वो इस निर्लज्जता पर उतारू हो चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कि आज उन्हें हमारे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके स्वास्थ्य की उन्हें कोई परवाह नहीं है। संसद में जब आवाज़ उठाई जाती है हमारे सांसद जी द्वारा तो ठहाके मार के हंसते हैं, ठहाके लगा करके हंसते हैं। इस पर जो है हमारे सांसद जी संजय सिंह जी ने कड़ी फटकार भी लगाई है धनखड़ साहब के सामने। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, इन्हें किसी का दुख दर्द नहीं मालूम है। अभी हाल ही में देख लीजिए अयोध्या में जब चुनाव का रिजल्ट आया तो जो अयोध्या को ये लेकर के दुनिया भर की अब की बार 400 पार और दुनिया भर के नाटक कर रहे थे, जैसे ही वहाँ की सीट हारे तो अयोध्या वासियों को गाली गलौज करने लगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी और ये जो मोदी और अमित शाह की सरकार है, एनडीए की सरकार है, ये जो है किसी का इनको कोई एहसानमंद नहीं रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इन्हें चाहिए, वोट। इनकी कुर्सी बची रहनी चाहिए, ये कुर्सी के प्रेमी हैं और कुछ नहीं। अच्छा, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में काबिज है पिछले 3 बार से, तो क्या लगता है अपना हत्या करने का आरोप भी सरकार की तरफ लगाया है कि वो केजरीवाल की हत्या करना चाहते हैं, तो क्यों लगता है कि ऐसा कि उनकी हत्या करना चाहते हैं? किस बात का डर सत्तारूढ़ पार्टी को है? सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी को अगर आज की डेट में अपना काल नज़र आ रहा है तो वो केजरीवाल ही है। केजरीवाल के रूप में ही उन्हें अपना काल नज़र आता है, क्योंकि केजरीवाल ही एकलौते नेता हैं भारतीय राजनीति में जो नरेंद्र मोदी को धोबी पछाड़ दे सकते हैं, वो भी चारों खाने चित्त कर सकते हैं। क्यों कि केजरीवाल जी के ना तो ये काम की कैटेगरी में आते हैं, ना ये उनकी जो है राजनीतिक समझ के कैटेगरी में आते हैं। और पढ़ाई लिखाई के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं, पूरी देश नहीं पूरी दुनिया को पता है कि वो 4वीं पास और वो IRS। अच्छा, जिस तरीके से अब दिल्ली के चुनाव भी आने वाले हैं तो केजरीवाल ऑलरेडी अंदर हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अंदर हैं, संजय सिंह भी अंदर थे, वो आ गए, और स्वास्थ्य मंत्री भी अंदर हैं। तो क्या लगता है चुनाव पर इसका आपको नुकसान होगा या कहीं ना कहीं फ़ायदा इस चीज़ का मिल सकता है? देखिए, दिल्ली की जनता है बहुत समझदार है, हम जो भी अनुमान लगाएं ये हमारी मूर्खता है, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, इतनी समझदार है कि उन्हें अच्छा काम करने वालों की कदर है। तभी तो पिछले 3 बार से हमें कल्पना तक नहीं थी और हमें आसमान में पहुंचा दिया और दिल्ली के दम पर हमें एक और राज्य दिला दिया। और भगवान ने चाहा तो दिल्ली जीतने से पहले हरियाणा भी हमारे हाथ में होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, उन्हें पता है कि कब किसे कहाँ कैसे जिताना है और किसे हराना है। ठीक है जी, तो इस बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि दिल्ली की जनता 2 करोड़ आबादी बहुत अच्छे तरीके से समझती है और इस बार भी भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जीतकर वापस आएंगे। चलिए, ये बात तो विधानसभा की हो गई, लोकसभा चुनाव अभी निकले हैं। लोकसभा चुनाव में परिणाम हमने भी देखे हैं, 7 की 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 बार से थी, इस बार भी जीत गई है। तो क्यों ऐसा होता है विधानसभा में केजरीवाल और लोकसभा में नहीं हो पाता? तो क्या लगता है इस बार विधानसभा में कुछ लग रहा है आपको कि गड़बड़ हो सकती है? नहीं, देखिए, इसमें जो है आम आदमी पार्टी, पहली बात तो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक पार्टिसिपेंट थी, ना कि प्रधानमंत्री पद की दावेदार थी। हमारे केजरीवाल जी ने पहले ही कह दिया था कि हम प्रधानमंत्री के पद के रेस में नहीं आते, पहली बात। तो जब प्रधानमंत्री के पद की रेस में नहीं आते हैं तो आप मुझे बताइए फिर दिल्ली की जनता, इसी बात में मैं कह रहा हूँ ना कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता की ये समझ की मैं दाद देता हूँ कि उन्हें पता है कि कब किसको कहाँ वोट देना है, वो सही उपयोग करती है, बस ख़त्म बात। यहाँ पर आते हैं, आपने एक जो सवाल पे ये पॉइंट उठाया कि हमें, मतलब आपने सीधा सीधा नहीं इनडायरेक्टली कहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली की जनता को कि उन्होंने हमें लोकसभा में हराया और विधानसभा में हमेशा जिताती है, तो ये भी उनकी अपनी एक रणनीति है। जैसे कि
एक राजनीतिक पार्टी की रणनीति होती है, वैसे दिल्ली की जनता की भी रणनीति है। वो अपनी रणनीति के हिसाब से अपनी चीज़ें मैनेज करते हैं। या अब मैं आपसे कहता हूँ कि जिस दिन केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के दावेदारी ठोकने के काबिल हो जाएंगे और करेंगे, मैं दावा करता हूं कि यही दिल्ली 7 की 7 मैं कहता हूं, अगर 12 भी सीटें होंगी दिल्ली में लोकसभा की, तो 12 की 12 सीटें झोली में डाल देगी। ये है दिल्ली की जनता। आखिरी सवाल, जिस तरीके से अब न्यायालय से क्या उम्मीद है? लगातार न्यायालय में मामला चल रहा है, दिल्ली शराब आबकारी नीति का मामला, और आरोप है कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, केजरीवाल ने लिए थे, जिसका इस्तेमाल जो है वो गोवा विधानसभा में भी किया गया है। तो क्या न्यायालय से क्या उम्मीद है? कुछ उम्मीद लगा रहे हैं कि उनको न्याय मिलेगा? देखिए, कुछ अपवादों को छोड़ा जाए तो मैं ये कहूँगा कि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है, चाहे वो निचली अदालतें हों या अपर अदालत हो, सर्वोच्च अदालत हो, ये अदालतों ने हमेशा जो है न्याय को सर्वोपरि रखा है और पूरी दुनिया में अपने न्यायप्रियता को और अपनी न्याय निष्ठा को उन्होंने मुहर लगाई है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वेट एंड वॉच, देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह ताला और ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। एक दिन सबका दिल और मन पसीजेगा और न्याय की जीत होगी, सत्यमेव जयते होगा। शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष राम गुप्ता जी। आज जिस तरीके से जंतर मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन था, जिसमें इंडिया अलायंस के बड़े नेता शामिल हुए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहे और मनोज झा आरजेडी से, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी, और लगातार सरकार के ऊपर उन्होंने निशाने साधे हैं। फिलहाल देश वार्ता में अज़ान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।